आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर मानी अपनी महाभूल। यह सनसनी फैलाने का मौका नहीं, ऑक्सीजन संकट पर केंद्र ने दिल्ली सरकार से कहा। एक देश एक पार्टी तो ऑक्सीजन की कीमत एक क्यों नहीं, विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना। कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को नोटिस। एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा केस। 18 से अधिक आयु का हर शख्स कोरोना वैक्सीन के लिए शनिवार को करवा सकेगा कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बीजेपी सरकार पर कोविड-19 की पहली लहर से कोई सबक नहीं लेने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने बुधवार को कहा, यही वजह है कि यह महामारी पहले से विकराल रूप में सामने खड़ी है। यादव ने यहां एक बयान में कहा, सच तो यह है कि बीजेपी सरकार को सिर्फ चुनावों की चिंता रहती है, मानव जीवन बचाने की नहीं। पिछले साल संक्रमण और लॉकडाउन के बाद जो हालात बने थे, उनसे बीजेपी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। कोरोना से हाँफ रहा है मुजफ्फरपुर, 2 दिन में 30 मरीजों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को जिले में 445 मरीज मिले थे, वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। 2 दिनों में जिले में लगातार 15-15 मरीजों की मौत हो रही है। यह डराने वाला है। अब खबरें तफसील से। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसी हो गई है। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नई दिल्ली कोरोना टीकाकरण के 1 मई से महंगे होने की संभावना है और कई पार्टियों ने केंद्र सरकार की वैक्सीन की बिक्री को उदार बनाने और कीमतों को नियंत्रित मुक्त करने की नीति पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को वैक्सीनों की एक कीमत तय करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी हर समय एक देश एक पार्टी एक नेता का नारा लगाती है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनके पास वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान से परे फ्री वैक्सीन की ज़रूरत है। कोविड वैक्सीन की एक कीमत तय करने का लक्ष्य होना चाहिए, फिर चाहे इसका भुगतान केंद्र करे या राज्य सरकार। 1 मई से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसके लिए गुरुवार को घोषणा की गई है कि 18 से अधिक आयु का हर शख्स अब कोरोना वैक्सीन के लिए शनिवार से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके पहले 45 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की अनुमति थी। कोरोना के कहर के बावजूद छठे चरण में जमकर मतदान, 43 सीटों पर पड़े 79.09% वोट। बंगाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद छठे चरण में जमकर मतदान हुआ। सूबे के 4 जिलों उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, नादिया व पूर्व बर्दवान की कुल 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक 79.09% वोट पड़े। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर 77.09%, उत्तर 24 परगना की 17 सीटों पर 76.23%, नादिया की 9 सीटों पर 82.70% और पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर 82.13% मतदान हुआ। विभिन्न बूथों पर शाम तक मतदाताओं की कतारें लगी हुई थी, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ना लाजमी है। इस दौरान छिटपुट हिंसा का दौर भी जारी रहा। विभिन्न इलाकों में दिन भर सियासी संघर्ष, बमबाजी, तोड़फोड़ की घटनाएं होती रही। कहीं राज चक्रवर्ती व कौशनी मुखर्जी समेत
तृणमूल के स्टार प्रत्याशियों को घेरा गया तो कहीं मतदाताओं को डराया और धमकाया गया। कई जगहों से ताज़ा बम भी बरामद हुए। विभिन्न मामलों में कुल 587 लोगों को गिरफ्तार किया गया।